हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी लगभग 4:30 पर। और ज़्यादातर मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है और मैं सीधा आती हूँ गेट खोलने और मंदिर के दर्शन करती हूँ। तो बस वहीं से आके और मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर, जो कि दिवाली से काफ़ी बिखरी हुई है। ना तो पढ़ाई हुई है, दिवाली ही क्या, करवा चौथ से मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से स्टडी हो ही नहीं पाई है दिवाली से। कहीं 1 घंटा 2 घंटा उस तरीके से मेरी स्टडी चल रही थी। और यहाँ मैंने अपना जो सिलेबस है वो चिपका दिया था, और दूसरा जो टीजीटी वाला है मैं उसको भी चिपकाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर मैंने अपनी टेबल साफ़ की, और टेबल साफ़ करने के बाद मैं सोच रही थी कि पहले चलो अपनी स्टडी टेबल पर स्टडी कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि फिर मैं बेड पे ही बैठ के अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, और मैंने अपनी जो नवग्रंथा है जिसमें 9 ग्रंथ हैं एलटी के संस्कृत में, वो वाली बुक उठा ली थी। और सच में समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करी जाए, क्योंकि अगर हम 2 3 या 4 दिन स्टडी नहीं करते तो ऐसे लगता है कि हम भूल चुके हैं सब कुछ। शुरुआत कहाँ से करें? तो पहले मैंने सारी बुक्स देखी, फिर सारी बुक्स में से कि मुझे अब समझ में आया कि मुझे अपनी ग्रंथों से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, और मुझे आज सिर्फ रिवीजन ही करना है। क्योंकि ऐसे लग रहा था कि मैं पीछे की सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। तो मैं रिवीजन करने बैठ गई थी, और मैं अपना अभी रिवीजन कर रही थी। नवग्रंथा में जो सबसे फर्स्ट ग्रंथ है हमारा कठोपनिषद, और जिसका प्रथम बल्ली हमारे एग्ज़ाम में आएगा। और एग्ज़ाम टाइम भी बहुत पास आता जा रहा है, और समझ लो 1 महीना है जिसमें हमें अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है। मैं सच बता दूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ यार, तो मुझे टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मेरा जो रिटर्न वाला वर्क है कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, उसको मैं शूट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादातर जब रिटर्न करती हूँ, क्योंकि फ़ोन से अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो वहाँ लगभग मुझे 1.5 घंटा मिल गया था पढ़ने के लिए, 4:30 से, और मतलब 6 ओ क्लॉक तक मैंने स्टडी की। और फिर मैं अपना काम किचन में आ गई थी ख़त्म करने के लिए। और किचन में काम करते करते यार एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब भी मतलब एग्ज़ाम टाइम आता है तो ऐसे लगने लगता है कि चीज़ें हमें कुछ भी आती ही नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि क्या करूँ यार, कैसे करूँ? बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे स्टार्ट करूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैं इसी तरह सोचती रहूँगी तो मेरा पूरा दिन आज का वेस्ट हो जाएगा। तो मॉर्निंग में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये दिन में करना है और ये नाइट में करना है। तो यहाँ फिर मैंने अपनी समाज वाली बुक उठा ली थी, और उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मैं रिटर्न कर चुकी हूँ और 1-2 वीडियो रह गई हैं बस उसको कंप्लीट करने के लिए। तो वो भी मैं कर ही लूँगी 1-2 दिन में। और फिर उसके बाद दिन में मैं कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर रात का था मेरा ये वीडियो कि मैं रात में आ गई थी पढ़ने के लिए, और यहाँ मैं अपने अलंकार का रिवाइज़ कर रही थी। अलंकार जो मैंने संस्कृत में अपने हाथों से मतलब नोट्स बनाए हैं उसमें से। और सच में समझ में नहीं आता है कि चीज़ें मतलब कैसे मैनेज करें। अभी टाइम बहुत कम है, और लगभग 15 दिन से तो इस फेस्टिवल की वजह से हमारे वेस्ट हो गए हैं कि मतलब उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है जिस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन अभी हमें इन सब चीज़ों को लेके नहीं बैठना है, जो टाइम गया सो गया। और अभी जो आने वाला टाइम है उसको पूरी तरह से हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और यही चीज़ आज से मैंने सोच ली थी। आज संडे था और बच्चे भी घर पे ही थे, तो मैंने कहा आज मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे आज से स्टार्ट करनी है अपनी स्टडी। कल के लिए कुछ भी मतलब ये नहीं सोचना है कि चलो कल का कर लेंगे, आज का है वो मुझे आज ही क्लियर करना है। क्योंकि पहले से ही हम काफ़ी मतलब अपनी स्टडी को पीछे छोड़ चुके हैं। जो भी हाउसवाइफ हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि त्योहार के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह मैं भी अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। बस मेहनत कर रही हूँ कि
सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। बाकी आप लोग भी किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए। कौन-कौन है जो संस्कृत सब्जेक्ट से हैं, जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट तो फाइनल हो गई है और प्रिपरेशन उस डेट को लेके ही कर रही हूँ मैं। और हाँ, मैं अपना रिवाइज़ कर रही तो मैं वो दिखा रही थी कि हाँ, मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए, क्योंकि मतलब लोगों का कमेंट आता है कि प्लीज़ दिखा दिया करो कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपने नोट्स किस तरीके से बनाए हैं।